किसी ने क्या खूब कमाल की बात कही है। दुनिया में हंसना बहुत मुश्किल है, रोना तो इंसान बचपन से ही सीख के आता है। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है जब इंसान बहुत कोशिश करने के बाद भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। अच्छा तो लाइफ में हो रहा है लेकिन कमाल नहीं हो पा रहा है। उन लोगों के लिए ये आज की स्टोरी है। एक इंसान था जो एक व्यापारी की स्टोरी। वो अपने काम में बहुत दिल लगाकर काम करता था, बहुत तरक्की की थी उसने अपने काम में, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा चल रहा है। उसको बस ये था कि कुछ भी करके मैं अपने काम को ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन ये मुझे आउटपुट उतनी नहीं दे रहा है जितना कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो व्यापारी जो था वो अपने गुरु को मानता था। उसने क्या किया, एक दिन वो अपने गुरु के पास गया। वहाँ पर जाकर गुरु से रिक्वेस्ट की कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा तो चल रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसके लिए अब मैं क्या करूँ, आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। जब ये बात गुरुजी ने सुनी तो गुरुजी ने उस व्यापारी को नेक्स्ट डे बुलाया नदी के पार। ये चीज़ सुनने के बाद व्यापारी को बस रात का इंतज़ार था कि कैसे ना कैसे ये रात कट जाए और सुबह मैं गुरुजी के आश्रम में जाऊं और वहां जाकर वो उनसे अपना रास्ता पूछूं कि इसका क्या हल निकलेगा, मेरा काम अच्छा कैसे चलेगा। जब ये बात हुई अगले दिन वो गुरु के पास गया। वहाँ पर गुरुजी समाधि लगाकर बैठे थे, तो उनको देखते देखते देखा उसने, ध्यान गया कि वहाँ पर नदी के पास एक बाल्टी और एक मग पड़ा था। उसने सोचा कि हो सकता है कि गुरुजी ने अब इसके बाद में नहाना हो, तो वो उसको बस ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन कर रहा था कि ये हो सकता है वो हो सकता है, ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहा था। जैसे ही गुरुजी समाधि से उठे तो उन्होंने उस व्यापारी को बोला कि चलो तुम्हारा जो सवाल है उसका जवाब देते हैं। तो ये चीज़ सुनने के बाद वो बहुत एक्साइटेड था कि चलो कुछ भी करके अब मेरा काम जो है वो अच्छा चलेगा क्योंकि गुरुजी इसका हल बता देंगे। ये चीज़ सुनने के बाद वो जल्दी जल्दी गुरुजी के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही गया वो गुरुजी ने ये बोला कि ये बाल्टी दिखाई दे रही है, आप इसको मग से, वो जो नदी में पानी जा रहा है उसमें से वो मग से बाल्टी भरनी है। तो ये आपने तब तक करना है जब तक मैं आपको रुकने के लिए ना बोल दूं। तो व्यापारी ने ये सोचा कि ठीक है, बाल्टी भरने तक तो नहीं बोल सकते लेकिन उसके बाद तो रुकने के लिए बोलेंगे ही। ये चीज़ सुनने के बाद उस व्यापारी ने क्या किया, मग उठाया, नदी में से पानी लेकर बाल्टी में भरना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही बाल्टी भरी तो व्यापारी हैरान था कि गुरुजी ने रुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला था। तो वो पानी जो था वो बाल्टी से ऊपर फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। तो वो बाल्टी भर गई थी और बाल्टी में जो पानी वो व्यापारी डाल रहा था वो ऐसे ही नदी में वापस जा रहा था। तो ये चीज़ देखने के बाद 15 मिनट निकल गए। वो वेट कर रहा था कि गुरुजी खुद ही रोक दें उसे, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। जब ये चीज़ हुई तो उसका सब्र का जो बांध था वो टूट गया और उस व्यापारी ने गुरुजी से डायरेक्ट ही पूछ लिया कि गुरुजी, इस चीज़ से मेरे क्वेश्चन का क्या लेन देन है, मुझे इस चीज़ से कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे ही क्वेश्चन का आंसर है। तुम्हारा जो दिमाग है वो पहले से ही जो चीज़ें सीखी हुई हैं वो उनसे भरा पड़ा है। जब आप कभी भी कुछ सीखते हो, जब कुछ नया सीखते हो तो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। अगर आप पहली चीज़ें छोड़ोगे नहीं, पकड़ी रखोगे अपने दिमाग में, तो दिमाग का भी एक एरिया है। जब आप एक कमरे में चीज़ें घुसाते रहोगे तो वो ओवर हो जाएगा रूम, और जब दरवाज़ा खोलोगे ना तो वो ओवर होकर बाहर ही गिरेगा, लेकिन उसका कुछ हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वो ऐसे लगेगा जैसे कि बिखरा पड़ा है सब कुछ और उसका कोई भी यूज़फुल कुछ हो नहीं रहा उसका। तो अगर आप कम चीज़ें हों लेकिन काम की हों तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है।
सेम ऐसे ही उस व्यापारी के दिमाग में काफ़ी कुछ पुराना काम का तरीका या कैसे काम को करना है या क्या कर सकते हैं आगे, वो सब कुछ उसने पुराना रखा हुआ था अपने दिमाग में। लेकिन अब टेक्नोलॉजी नहीं आई है, कई चीज़ें नहीं आई हैं, सब कुछ नया जो आया है वो ऐड ही नहीं कर रहा था अपने काम में, तो काम अच्छा कैसे चलेगा। इसी बेस पे वो गुरुजी ने समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप अपने भरे हुए दिमाग में और कुछ ऐड ऑन करते रहोगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। आप कुछ नया ऐड कर रहे हो तो पुराने को, कुछ हिस्सा पुराने का वो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। यही चीज़ जब वो व्यापारी को समझ आई तो उसने रियलाइज़ किया कि सही बात है, टाइम के साथ काफ़ी चीज़ें बदली हैं, तो अब काम का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी सक्सेस मिल पाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि पुराने टाइम में जो चीज़ें चल रही थी वो अभी भी चल रही हों, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा नहीं चल सकता। अपनी लाइफ में भी आप सभी ये चीज़ कर सकते हो, पुरानी चीज़ें जो अच्छी हैं वो अपने पास रखिए, लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है कि अब काम की नहीं हैं उनको आप छोड़ना शुरू कर दीजिए। तो इससे आपकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी, आपकी लाइफ स्मूथ चलने लगेगी, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी करोगे और खुश भी रहोगे। अपनी लाइफ के साथ, अपने परिवार के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। थैंक यू वेरी मच।